बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और समर वेकेशन शुरू हो चुका है, हॉलीडे है और सब लोग कोई नानी के जा रहा होगा, कोई कहीं कोई घूमने के प्रोग्राम बना रहा होगा। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो आज आप देख रहे होंगे हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बना रहे हैं करेले, तो हमारे साथ रहिएगा। चलो तो बताते हैं रेसिपी कैसे बनेगी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है करेले वो बहुत मुश्किल तरीके से बना रहे होते हैं। उसको निचोड़ते हैं, दबाते हैं, धोते हैं, अच्छी तरीके से धूप में सुखाते हैं या मलमल के कपड़े में दबा के रख देते हैं कि इनका कड़वापन निकल जाए। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल तरीके से करेले बनाने वाली हूँ और झटपट तैयार होने वाले हैं। और ये रेसिपी ऐसी है ना कि आपने अगर एक दफ़ा बना ली ना तो आप अपने फ्रेंड्स को बताने बगैर नहीं रह सकते। अपने फैमिली वगैरह में आप ज़रूर बताने वाले हैं कि ये इस तरीके से करेला बनाओ, कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे करेले आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। करेले बड़े फ्रेश थे, मैंने इनको छीला और इनको साफ़ कर लिया बिल्कुल। और इनको अब हम कट करेंगे। स्लाइस कटिंग कर लेंगे, देख सकते हैं आप। करेले बहुत मज़े के लगते हैं। लोग कहते हैं गरम है, ये है, लेकिन इसके जो फ़ायदे होते हैं ना उन पे जाया करें आप लोग। टमाटर भी मैंने ले लिए हैं, सब चीज़ें मैंने हाफ़ के जी लिए, 3 सामने जो है हमारे पास। करेले भी हाफ़ के जी हैं, टमाटर भी और प्याज भी। टमाटर को बीच में से 4 पीस कर लेंगे, फिर कट करेंगे। ये हमारे टमाटर भी कट गए। अब हम काटेंगे प्याज, जो सबको नापसंद होती है। सब सोचते हैं कोई दूसरा काट के दे दे, तो बस आज कटेंगे प्याज। प्याज भी स्पेशल आ रही है आजकल, कहीं बड़ी नज़र आ रही है तो कहीं छोटी। और इसमें बिल्कुल भी मिर्चें नहीं थी इस प्याज में। तो आप आँखें हटाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मिर्चें नहीं लगेंगी आपको इंशाल्लाह। आप आराम से प्याज के स्लाइसेस कट करिएगा। और ये तीनों चीज़ें हमारी जो थी रेसिपी की, ये कट चुकी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 1 कप हम ऑयल ले लेंगे। 1 कप से थोड़ा कम ही ले लीजिएगा, बाद में फिर अगर आपको कम लगे, वरना तो 1 कप ऑयल इसमें जाएगा ही। पहले हम करेंगे प्याज को फ्राई। प्याज हमारी हो जाएगी फ्राई तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर। ये हो गई है हमारी प्याज का कलर, आप देख लें, हल्की सी लाइट कलर की हो गई है। इसको जलाना नहीं है और कच्चा नहीं रखना। नॉर्मल पिंक कलर के से हट के थोड़ा सा ब्राउन शेड पे आ जाती है, तो इस तरीके से आप इसको प्याज को निकाल लें तेल से। अच्छे से दबा दबा के निकालिएगा ताकि ऑयल ना निकले, क्योंकि अभी इसमें हमें करेले भी फ्राई करने हैं। इसी ऑयल में अब हम डालेंगे करेले। करेले की हमने डाल दिए, अब इसको भी हम फ्राई करेंगे अच्छा सा। ऐसा फ्राई करेंगे ये क्रिस्पी हो जाए। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी को एंजॉय भी करें। और सेम इसी तरीके से आपने बनाना है तो आपकी रेसिपी कभी कड़वी नहीं होगी। बस ये 5 मिनट की मेहनत होती है जो आपकी रेसिपी को अच्छे से अच्छा बना सकती है। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन 1 टेबल स्पून के बराबर। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। ये जब अपनी खुशबू देने लगे तो इसके अंदर डाल देंगे हम जो टमाटर कट करके हमने रखे थे, वो इसमें हम डाल देंगे।
टमाटरों को भी हम इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, कम ही रखिएगा नमक, बाद में भले आप डाल दिएगा। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मिर्च मसाले जिस हिसाब से आप लेना चाहें। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम और फिर इसको रख देंगे हम दम पे। 10 मिनट में ये हो जाएंगे नरम, टमाटर बिल्कुल पेस्ट की तरह तैयार हो जाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे करेले अपने जो हमने फ्राई करके रखे थे, और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी, ये दोनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हम भून लेंगे। इसमें डालेंगे हम 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, आप कट करके भी डाल सकते हैं, बड़ी मिर्चें भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है ये। तो मैंने साबित ही डाली थी। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सब्जियों के अंदर साबित गरम मसाला बहुत कम यूज़ होता है, पाउडर ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको हम अच्छे से भुनेंगे और इसको रखेंगे हम थोड़ी देर के लिए दम पे, ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और ये सब्ज़ी ऐसी है, सबको पसंद आती है ये, और आपको भी पसंद आने वाली है ये। इसको रखेंगे दम पे, देखिएगा आप 1-2 मिनट हम दम करेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए अच्छे से। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और ऑयल भी आपका ऊपर आ गया है। तो इसको निकालेंगे हम डिश में। और इसको आप खाएँ पराठों के साथ, चपातियों के साथ। ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, और एक दफ़ा अगर आपने बना ली ना, तो ये फरमाइश आपके पास लाजमी दोबारा आने वाली है कि अब हमें करेले खाने हैं। तो जल्दी जाइए, करेले लेकर आइए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आने वाली है। इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं है, सिंपल तरीके से ये करेले तैयार हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग रेसिपी जो भी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।